क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए बोल रहा है। और दिया गया समीकरण क्या है देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल -1 और सेकेंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल 12। यही है कि नहीं है? तो अब आपका प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो आपके पास हल करने की कितनी विधियां हैं उसको पहले देखिए। तो आपके पास 4 विधि है, ये देखिए। पहला है आलेखी विधि। कौन सी विधि? आलेखी विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि ये। और तीसरा है ये देखिए विलोपन विधि। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। विलोपन विधि ये। और चौथा है आपका वज्र गुणनखंड विधि। क्या है? वज्र गुणनखंड विधि। ये देखो कितनी विधियां हुई? 4 विधियां हुई ना। ये जो दिया गया समीकरण है इसको हल करने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो चलिए ये जो दिया गया समीकरण है इसको हम लोग कौन सी विधि से बनाते हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ये दिया गया समीकरण निकाय। क्या लिखेंगे? ये दिया गया समीकरण निकाय। तो क्या है देखिए, x ऋण y बराबर ऋण a। इसको 1 नंबर दे दो समीकरण। और क्या है? 3x ऋण 2y इज इक्वल 12। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। आ गया समझ में? अब इस विधि में क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण कहाँ से? 1 से। ये तो समीकरण 1 को लिख लो, x ऋण y बराबर कितना हो गया? ऋण a। अब आपको क्या करना है देखिए, इस समीकरण को y के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? y के रूप में। तो लिखोगे y के रूप में। क्या करने पर? लिखने पर। ये तो y का रूप क्या होता है? तो y का रूप होता है y को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड। तो ये देखिए ऋण y अपने साइड में रहेगा, बराबर का बराबर, ऋण 1 का ऋण 1। इसको उधर ले जाना है तो कितना हो जाएगा? ऋण 1 से हो जाएगा। अब देखिए ये ऋण y बराबर, दोनों में ऋण है तो ऋण को बाहर कर लो। तो ये 1 धन हो जाएगा और 1 से भी धन हो जाएगा। ये दोनों जगह से ऋण बाहर निकल गया तो ऋण ऋण धन। तो y का मान कितना आ गया? 1 धन x। ये तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको ये समीकरण 3 के मान को किसमें रखना है? 2 में। तो यहाँ लिखोगे समीकरण ये 3 से y का मान। किसका मान? y का मान। समीकरण किसमें रखने पर? 2 में। क्या करने पर? रखने पर। ये तो समीकरण 2 को लिख लो। अब इसकी जरूरत तो नहीं है ना ये। तो समीकरण 2 क्या है देखिए, तो आपका समीकरण 2 है ये 3x ऋण 2y बराबर 12। यही है। आप y का मान रखोगे किसमें? समीकरण 2 में। तो y का मान कितना है? 1 + x। ये देखिए ये 3x माइनस 2 का 2 रहेगा, ये 2 गुणा y है तो y की जगह मान रखना है। तो y का मान कितना है? 1 + x। तो ये y की जगह हम रख दिए बराबर 12। ये 12 का 12। अब ये 3x का 3x, इसका इससे गुणा करो ऋण 2, इसका इससे करो ऋण 2x बराबर कितना? 12। अब 3x में 2x घटाओ तो कितना बचेगा? या भी ये काम करो, 3x का 3x ऋण 2x का 2x 12 का 12। ये उधर का है ना तो धन 2 हो जाएगा। क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। ये तो 3x में 2x घटाओगे तो x आएगा और 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। ये देखिए आ गया x का मान। अब x का मान आप समीकरण 3 में रख देना। x का मान किसमें रखने पर? समीकरण 3 में। क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है देखिए, y बराबर 1 धन x। तो y बराबर 1 का 1। x का मान कितना है? 14। तो y का मान कितना आ गया? 15। ये तो आपको x और y का मान मिल गया ना, तो यही आपका आंसर होगा। ये अतः x बराबर कितना आया है? 14। ये 14। ये तथा ये y बराबर कितना है? 15। ये 15 है। ये आप है नहीं लिखोगे पर भी से चलेगा, या लिखते हो पर भी से ठीक है। आ रहे बात समझ में? अतः x बराबर 14 तथा y
ये जो दिया गया समीकरण निकाय है, मतलब दिया गया प्रश्न है, इसको हम लोग अब कौन सी विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि से। इसके पहले किससे बनाए थे? प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं देखिए। तो विलोपन विधि में ये देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए x वाला पद है, ये y वाला पद है और ये अचर पद है। इसमें देखिए ये x वाला पद है, ये y वाला पद है, ये अचर पद है। तो इसमें आप x वाले पद को या तो विलुप्त कर सकते हो या y वाले पद को विलुप्त कर सकते हो। एक को आपको एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है। तो किसको करना चाहते हो? x को। तो आप देखिए ये समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है? 1 और इसमें देखिए x का गुणांक क्या है? 3। यही है ना। अब आपको करना क्या है उसको देखिए, आपको करना क्या है ये देखिए। तो ये गुणांक का अदला बदली कर देना है। किसका अदला बदली कर देना है? गुणांक का। तो ये देखिए ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 1, समझ में आया? इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा करोगे पता है? 3 का। ये ऐसा करना, ये 3 लिख लेना। इसके दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। तो ये समीकरण 1 के ये पक्ष और ये पक्ष, मतलब दोनों पक्ष में किसका गुणा करोगे? 3 का। तो 3 को लिख दो, ये गुणा का निशान लगा दो और पूरे समीकरण को लिख दो। ये देखो, ये दोनों पक्ष में गुणा हो गया। अब देखिए ये 1, तो 1 का गुणा इसके समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कर दो। मतलब 1 को लिखने के बाद समीकरण 2 को पूरा लिख दो। ये तो क्या समझ में आया? तो ये समझ में आया कि 3 का गुणा ये वाले समीकरण के दोनों पक्षों में कर दिए और 1 का गुणा ये वाले समीकरण के दोनों पक्षों में कर दिए। कहने का मतलब गुणांक का अदला बदली करके दोनों पक्षों में क्या कर दिए? गुणा कर दिए। अभी किए नहीं है, केवल लिखे बस हैं। लिखे हैं ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, ये खाली जगह छोड़ा हूँ, ये देखिए है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, किसका? 3 का। के दोनों पक्षों, ये पक्षों में किसका? 3 का। ये तथा समीकरण किसके? 2 के। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, ये पक्षों में किसका? 1 का। ये क्या करने पर? गुणा करने पर। तो ये गुणा किए नहीं है, आप लिखे बस हैं। अब करो, इसका इससे करो 3x, इसका इससे करो 3y और इसका इससे करो ऋण 3, इसका इससे करो 3x, इसका इससे करो 2y और 1 का 12 करोगे तो 12। अब देखो आपको इसको एलिमिनेट करना है, कटाना है। तो जोड़ने से ये कटेगा कि घटाने से, ये बताओ? हाँ, तो जिससे ये कैंसिल होगा, जिससे ये विलुप्त होगा, एलिमिनेट होगा, वही करना है, जोड़ना या घटाना। तो क्या करने से हो रहा है? घटाने से। तो यहाँ लिख दोगे घटाने पर। क्या लिख दोगे? घटाने पर। तो इससे इसको घटाने के लिए एक ऋण चिन्ह आएगा, इसको इससे घटाने के लिए एक ऋण चिन्ह और इसको इससे घटाने के लिए एक ऋण चिन्ह। तो ये धन, अब ये ऋण हो गया तो कट गया। अब ये देखो ऋण और ऋण धन, ऋण और ऋण धन। तो ये धन हो गया, ये ऋण। तो ऋण 3y में 2y को घटाओगे तो ऋण y बचेगा बराबर। ये पहले धन था, अब ऋण हो गया, ऋण 12 और ऋण 3। तो कितना हो जाएगा? ऋण 12 और ऋण 3, ऋण 15। तो ये ऋण धन हो गया। तो y का मान कितना आया? 15। मिल गया आपको y का मान। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। ये देखिए y का मान किसी भी में रख सकते हैं, 1 और 2 किसी में भी रखो। तो y का मान किसमें रखोगे? समीकरण 1 में रखने पर, जो छोटा है उसमें रखते हैं। ये तो समीकरण 1 क्या है? देखिए x ऋण y बराबर कितना है? ऋण 1। ये देखिए x ऋण y बराबर ऋण 1। आप इसको भी लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? किसी को भी लिख सकते हो। तो रखो y का मान कितना है? 15। तो ये x ऋण 15 बराबर ऋण 1। तो ये x, इसका पक्षांतर करोगे तो ऋण 1, ये इधर आके धन 15 हो जाएगा। क्या करने पर? पक्षांतर करने पर। ये x बराबर 15 में 1 घटाओ, और 15 में 1 घटाना है ना, 14। ये देखिए, अतः ये x बराबर 14 व y बराबर क्या है? 15। ये तो सेम मान आया कि नहीं आया? सेम मान आया ना। तो एक जैसा मान आता है, चाहे किसी भी विधि से बनाओ। क्लियर है?